अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाईजान? खैरियत से हैं? ठीक हैं? आई नो काफी नाराज होंगे लोग। बहुत दिनों बाद मेरी वीडियो आई, बीच में इंडिया का इंग्लैंड का टेस्ट मैच चलता रहा, मेरी वीडियो नहीं आ सकी। यार मैं आपको सच सच बताऊं, कसम ले लो यार, जॉब भी कर रहा हूँ, साथ साथ पढ़ाई भी हो रही है, यूनिवर्सिटी भी जाना होता है। उसके बाद यकीन करो, जब जॉब करो, वहां से यूनिवर्सिटी जाओ, क्लासेस लेकर आओ, तो इस ये वक्त होता है बस आधा घंटा पहले यकीन करो घर आए। और बिल्कुल यकीन करो कभी कभार हिम्मत नहीं होती कि बंदा बनाए। हाँ, मैचेस से पूरा अपडेट रहता हूँ, मैचेस देखता रहता हूँ, बीच बीच में सेशंस देखता रहता हूँ, लेकिन यकीन करो टाइम नहीं मिल पाता वीडियो बनाने। जैसे ही मुझे टाइम मिला, आज हिम्मत थी, मैंने कहा यार आज पहला काम करना है, वीडियो बनानी है। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से टॉपिक पे आते हैं। हाँ भाई, मेरी तो प्रेडिक्शन थी, इंडिया इंडिया इज गोइंग टू विन दिस टेस्ट मैच। और फर्स्ट टाइम एट वेस्टर्न में इंडिया वाहिद एशियन टीम बनी है जो जीता है, जो जीती है टेस्ट मैच। और इंग्लैंड का एज यूजुअल रोना गाना शुरू, उनका जो हमेशा से रोना होता है वो शुरू हो गया। बेन स्टोक्स कह रहे हैं कि अब वो सब कॉन्टिनेंट विकेट की तरह बिहेव किया, और अब वो अपने टॉस के, ब्रेंडन मैकलम कहने लग गए कि यार हमने टॉस जीत के शायद गलत कॉल ले ली, बैटिंग करना, इंडिया को बैटिंग देना। तो ये सब चीजें भाई पहले सोचनी चाहिए। यू शुड बी, कहता है ना, यू शुड बी गिव क्रेडिट टू द ऑपोजिशन दैट दे प्लेड फैंटास्टिक क्रिकेट। Seriously, India played fantastic cricket. Just like Darren Lehman, I guess Justin Langer said when India beat them in BGT 2021. तो मुझे याद है कि उन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया था कि नेवर अंडर एस्टिमेट इंडियंस। तो ऐसा कुछ कहा था उन्होंने, मुझे एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं, लेकिन कहा इसी मतलब कॉन्टेक्स्ट में था। इंडिया जीत के आया था इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के अंदर से टेस्ट मैच, वापस आए। इंग्लैंड ने टॉस जीत के इंडिया को कहा बैटिंग कर लो। इंडिया का एज यूजुअल टॉप ऑर्डर रन कर रहा है, जयसवाल 87, पता नहीं क्यों जबरदस्ती कट मारने गया था, 100 था। सो एज राहुल बेचारा प्लेड ऑन। फिर उसके बाद आए करुण नायर, बेचारा क्या कह सकते हैं, खैर एनीवेज मौके दो, अच्छा प्लेयर है। शुभमन गिल, प्रिंस गिल, और 269 बना दिया। आई गेस इंडिया का वन ऑफ द हाईएस्ट एवर स्कोर्स फ्रॉम एन इंडिविजुअल बन गया होगा, स्पेशली इन सेना। ये सबसे ज्यादा जो मुझे हाईएस्ट याद आता है आज तक वो है 240 सचिन का, आपका सिडनी में जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था। और ये है फिर गिल का। उसके बाद नीचे ऋषभ पंत इस बार कुछ नहीं कर पाए, नीतीश कुमार रेड्डी 1 रन पे आउट हो गए। जडेजा ने जो 89 किए ना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट रन थे, वरना 210 पे तो 5 इंडिया के भी हो गए थे। वो 210 से 5 फिर इंडिया ने 587 कर दिए। जो मैं लास्ट टाइम भी टेस्ट मैच में क्या कही थी बात, कि इंडिया हार ही इसलिए रहा है कि इंडिया के, एक तो इंडिया ने कैचेस ड्रॉप किए, दूसरा इंडिया के लोअर ऑर्डर किए। आज आप सोचें 210 रन, मतलब 587 के आधे से ज्यादा रन तो इंडिया के लोअर ऑर्डर ने किए हैं, जिसमें अकेले जडेजा वाशिंगटन सुंदर के हैं। गिल का फिर जो पार्टनरशिप लगी है जडेजा के साथ, वो लंबी पार्टनरशिप, मतलब जब जडेजा आए 416 पे करीब करीब जडेजा आउट हुए हैं, और तो मतलब गिल और जडेजा के बीच 213 रन की पार्टनरशिप लगी है यार, आप अंदाजा लगाओ। मैच को एक तरफ हो गया था, फिर इंडिया ने अच्छा ये फायदा उठाया, उस पार्टनरशिप का फायदा उठाया और लंबा खींचा। और बस इतना हो गया, बहुत भी हुआ ना इंग्लैंड के लिए, तो बस हमें ज्यादा देर बैटिंग ना करनी पड़े। उसके बाद इंग्लैंड ने जो कमबैक किया, जो बात है भाई, मानना पड़ता है इंग्लैंड का कमबैक, तबाही कमबैक था। 84 से 5 पर अचानक इतनी पार्टनरशिप लगी, मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट, 387 तक ले गए और करीब करीब 300 रन की, मतलब 384 पे छठी विकेट गिरी है। 302 रन की पार्टनरशिप जेमी स्मिथ और हैरी ब्रूक ने जो करी थी, वहां तो मुझे लग रहा था भाई इंग्लैंड इज गोइंग, मतलब बहुत, अगर इंडिया को लीड दे गया, बहुत लीड दे गया इंग्लैंड, तो शायद 100 रन की देगा लीड। लेकिन फिर वाकई में इंडिया ने, एक कहते ना, एक खिड़की ढूंढ रहे थे कि मौका मिल जाए विकेट लेने का, और विकेट ली और फिर लाइन लगा दी। यहाँ क्रिस वोक्स को चाहिए था रन करे, ब्रेंडन कास जो एक सो कॉल्ड बॉलिंग ऑलराउंडर समझाते हैं, कुछ नहीं किया उन्होंने। जॉर्ज टंग भी जीरो। फिर जो इंडिया ने लाइन लगाई उसका बहुत अच्छा फायदा उठाया, 387 फॉर 6 और 407 ऑल टीम आउट। जो इंडिया को 180 रन की लीड मिली, मैच वहीं डिसाइड हो गया था, मैं आपको सच बताऊं। उसके बाद भी इंडिया ने पूरे अपनी बैटिंग करी, 450 400 रन फिर बना दिए। गिल का एक और 160, मतलब 161, 269 169, मुझे मुझे प्लस करना पड़ेगा, मेरी मैथ बड़ी खराब है। अगर मैं सही हूँ 430 होता है, 1 मिनट करके देखने दो। 269, हाँ 430। अब 430 रन एक टेस्ट मैच के अंदर कितने प्लेयर्स के सीरीज के रन होते हैं? और अगर एक कोई प्लेयर इंग्लैंड के अंदर 430 रन बना के आया है 5 टेस्ट मैच की सीरीज में, और 10 इनिंग खेल रहा है, 43.3
43 का पूरा एवरेज बनता है। तो 43 का एवरेज इंग्लैंड किसी कंडीशन में अच्छा समझा जाता है। एनीथिंग ऑफ 40 इज कंसिडर्ड ओके। 40 मतलब गुड, क्लोज टू गुड, आई वुड से क्लोज टू गुड, नॉट ओके, मोर देन ओके। सो इसने तो एक टेस्ट मैच में ही बना दी। मुझे पहले टेस्ट मैच का स्कोर इतना याद नहीं है इसका, लेकिन गिल ने अच्छा, उसमें भी अच्छा खेला था गिल ने, अगेंस्ट किए थे रन। एनीवेज, सो एक ही मैच में गिल ने अपने पूरी सीरीज के रन कर दिए। मैं ख्याल से यही शायद, अगर इंडिया सीरीज जीतता है तो शायद गिल ही होगा मैन ऑफ द सीरीज, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अभी हालांकि सीरीज टेस्ट मैचेस बाकी हैं, लेकिन बहुत रन हुए यार, 430 रन। खैर, उसके बाद इंग्लैंड ने दूसरी इनिंग में तो वो हैरी ब्रूक जो चौड़े में आते हैं कि सबको पता है कि टारगेट कुछ भी हो, पूरी दुनिया जानती है, हम चेस करने आएंगे। तो ये जो चौड़ापन होता है ना, चौड़े में कभी कभार, समझ गए ना आप लोग, बस बिल्कुल वैसे ही, जो आप समझे वही सही समझे, बिल्कुल आप वैसा ही होता है। यार आप कैसे लास्ट डे के ऊपर 608 रन, 77 फॉर 3 पे डे खत्म हो रहा है, आपकी एक तो ये समझ नहीं आती इंग्लैंड की भी, जाते साथ विराट कोहली आउट, बेन डकेट 15 बॉले 25 रन। अभी तो भाई किसने बोला है भाई 608 चेज हो सकता है सवा दिन के अंदर? कौन कह रहा है ऐसा? 4 सेशन के अंदर कैसे 608 चेज होगा? लेकिन इंग्लैंड भी इंग्लैंड, बैसबॉल, लिटरली सही लिखा है मैंने, बैसबॉल कहाँ गया तेल लेने। खैर, जो मेरा थंबनेल है ना, बिल्कुल इंग्लैंड के लिए। उसके बाद जो रूट उसका ले ले, लोग कह रहे हैं कि वो नो बॉल थी, आकाश जी थोड़ा सा वाइड ऑफ द क्रीज आ गए। तो भाई ये काम किसका है देखने का? अंपायर। और अंपायर से ज्यादा एक काम है थर्ड अंपायर का देखना। थर्ड अंपायर सत्तू पी के सो रहे थे, क्या कर रहे थे वो? गलती थर्ड अंपायर की, चाहे वो इंडियन प्लेयर के साथ भी हो, तब भी मैं यही कहता। हाँ शायद ये कह सकते हैं कि यार मैच में फर्क डल जाता, लेकिन सच बताऊं मुझे नहीं लगता मैच में फर्क डलता, रिजल्ट पे फर्क आता। कोई आउट नहीं भी होता रूट तो शायद उस नहीं तो नेक्स्ट डे आके आउट हो जाता रूट। आई डोंट थिंक सो मैच में कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ता। उसके बाद हैरी ब्रूक, बेन स्टोक्स, वही थोड़ी थोड़ी पार्टनर। जेमी स्मिथ एक लगे हैं मुझे, एक अच्छी फाइंड इस सीरीज की, पहले टेस्ट मैच में भी दूसरे टेस्ट मैच में भी जेमी स्मिथ ने बनाया है। बाकी ब्रायडन कार्स ने किए थोड़ा बहुत, उस फाइटिंग नॉक हुई, आराम से इंडिया ने लिटाया, आराम से वेस्टर्न में इंडिया ने इंग्लैंड को लिटाया है। 1-1 हो गई है सीरीज। आकाशदीप का भाई, उनका जो फाइफर आया है मुझे अच्छा लगा। फिर फर्स्ट इनिंग में यार डीएसपी सिराज, अब तो उनको ये भी कहने लगे हैं लोग, 6 विकेट ली थी पहली इनिंग में सिराज ने, और सिराज ने दूसरी इनिंग में एक ही विकेट ली, लेकिन इधर आकाशदीप ने काम कर दिया 6 विकेटों का। तो एक तरफ मियाँ साहब, दूसरी तरफ आकाशदीप। अच्छा ये लगा मुझे जो उसका स्टेटमेंट आया बेचारी उसकी, मुझे बहन का सुनकर बड़ा अफसोस हुआ कि उनकी बहन कैंसर पेशेंट है और सफर कर रही है उससे। आई होप अल्लाह करे वो जल्द से जल्द सेहतयाब हों, और वो अपने भाई को इस तरह विकटें लेते देख से ग्राउंड में आके मैच देखें, और पाकिस्तान के खिलाफ जब मैच हो तब विकटें ना ले। उसके अलावा भाई बहुत कामयाबी बंदा है, बहुत अच्छा बॉलर, बहुत अच्छा बॉलर है, रगड़े खाया हुआ का बॉलर, कहते हैं ना प्रॉपर डोमेस्टिक का एक जो प्रोडक्ट निकल के आता है। दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक। बिना बुमराह के हराया है भाई, बड़ी बात है। मैं बहुत लोग कह रहे थे यार बुमराह के बगैर इंडिया क्या होगा, मुझे भी लग रहा था पर्सनली, लेकिन बुमराह के बगैर हराया है, बड़ी बात है। अब थर्ड टेस्ट मैच में आई होप सो बुमराह खेलेंगे, कम करेंगे उधर से। अब शायद उन्होंने गाय एटकिंसन को कॉल कर लिया है, और जोफ्रा आर्चर को उन्होंने स्क्वाड में तो लिया लेकिन खिलाया नहीं, पता नहीं फिर स्क्वाड में क्यों लिया था इंग्लैंड ने, हु नोस। लेकिन इंग्लैंड ने गाय एटकिंसन को खिला लिया। मेरे ख्याल से शायद चेंजेस मिलेंगे आपको इंग्लैंड के स्क्वाड में इंग्लैंड की लाइनअप में देखने को। आई डोंट थिंक सो कि अगर बहुत मुझे सरप्राइज होगा क्रिस वोक्स को बिठा दिया जाएगा, क्योंकि ब्रायडन कार्स और जॉश टंग से कोई एक जरूर बैठेगा। पॉसिबली शायद जॉश टंग ही बैठे, क्योंकि ब्रायडन कार्स एक बॉलिंग ऑलराउंडर है और नीचे से बॉलिंग का ऑप्शन दे देते हैं, वो बैटिंग का थोड़ा ऑप्शन दे देते हैं। तो क्रिस वोक्स, और आपके एक तरफ होंगे गाय एटकिंसन, जो शायद रिप्लेस कर देंगे आपके इनको, जॉश टंग को, और आर्चर रिप्लेस कर देंगे आपके शायद क्रिस वोक्स को। या ये हो सकता है शायद तीनों एक्सपीरियंस के साथ चले हैं, एटकिंसन, आर्चर, और आपके उसके अलावा जो हैं आपके एटकिंसन, आर्चर, और ये ब्रायडन कार्स को बिठा देंगे। तो जो 3 फास्ट बॉलर हो जाएंगे इनके फ्रंट लाइन पे, वोक्स और वोक्स, आर्चर, एटकिंसन, ये तीनों के साथ भी जा सकते हैं। मेरे हिसाब से पर्सनली अगर मुझसे पूछेंगे तो आप वोक्स को रिप्लेस कर सकते, वोक्स आप आपके कार्स की जगह खेल लेंगे, आर्चर को आप खिलाएं एज अ फ्रंट लाइन बॉलर, और एक बॉलर आपका एटकिंसन है, क्योंकि इससे वोक्स भी अच्छी खासी बैटिंग कर लेते हैं। वो कर नहीं रहे हैं एक अलग बात है, लेकिन कर सकते हैं, कार्ड से तो बेहतर ही कर सकते हैं। बाकी गला खराब है यार, सच बताऊं, गला बहुत बैंड बजी हुई है गले की, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आपके लिए वीडियो बनाऊं। प्लीज यार ये पीछे मत जाना। जितना मेरे पास बेस्ट अवेलेबल लोकेशन है, मैं बना रहा हूँ वीडियोस, खुद ही एडिटर हूँ, खुद ही थंबनेल बनाना है अभी, जिसके बाद वीडियो अपलोड होगी, फिर टाइम लगता है कुछ चीजों में। लाइक सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।